नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज की हमारी यात्रा है जनकपुर धाम की, जो कि नेपाल में स्थित है और ये माता सीता का जन्म स्थल भी कहलाता है। नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित जनकपुर पहुंचने के लिए आप भारत से आसानी से यात्रा कर सकते हैं। ट्रेन से यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो आप दरभंगा रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं। दरभंगा की कनेक्टिविटी पूरे देश से है। दरभंगा पहुंचने के बाद आप जयनगर रेलवे स्टेशन जाइए। जयनगर रेलवे स्टेशन से आपको जनकपुर धाम के लिए सुबह और शाम को 2 ट्रेनें चलती हैं। उन ट्रेनों के द्वारा आप 2 घंटे की दूरी तय करके आप जनकपुर धाम पहुंच सकते हैं। यह रेलवे आवागमन सबसे आसान और सुविधाजनक है, जो कि भारत और नेपाल की दोस्ती को और प्रगाढ़ करता है, क्योंकि जनकपुर हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। यदि आप एरोप्लेन से आ रहे हैं तो आप दरभंगा एयरपोर्ट पे उतरकर वहां से बस या टैक्सी के द्वारा जनकपुर पहुंच सकते हैं। जनकपुर, जिसे जनकपुर धाम के नाम से भी जाना जाता है, नेपाल में स्थित महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक शहर है। यह शहर त्रेता युग में राजा जनक की राजधानी थी और कहा जाता है कि यहाँ पर देवी सीता का जन्म हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा जनक को माता सीता धरती से प्राप्त हुई थी और उन्होंने अपनी पुत्री की तरह माता सीता का लालन पालन किया और धूमधाम से उनका विवाह अयोध्या के राजकुमार श्री राम से कराया था। माता सीता का मायका जनकपुर और ससुराल अयोध्या जी है। 1657 में देवी सीता की एक स्वर्ण प्रतिमा उसी स्थान पर पाई गई जहां पर वह रहती थी और भी कई रत्न जड़ित मूर्तियां वहां पर पाई गईं। इसीलिए माता सीता के यह स्थान को पवित्र स्थल घोषित किया गया। माता सीता का जन्म स्थान होने के कारण हिंदुओं के लिए यह एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ पर घूमने के लिए राम मंदिर, जानकी मंदिर, राम सीता विवाह मंडप देखने योग्य है। वैसे तो यहाँ हमेशा भीड़ होती है, लेकिन सीता नवमी के दिन यहाँ पर अत्यधिक भीड़ होती है और यहाँ पर मेला लगाया जाता है। यहाँ राम विवाह का उत्सव भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस क्षेत्र को मिथिला के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए माता सीता को मैथिली और जनकपुर के कारण माता जानकी के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल सरकार के द्वारा इस तीर्थ स्थल को बहुत सी सुविधाएं प्रदान की गई हैं, ताकि भारत और नेपाल के बीच एक सांस्कृतिक और धार्मिक और ऐतिहासिक संबंध हमेशा के लिए प्रगाढ़ रहे हैं। यहाँ पर रुकने और खाने जैसी कोई भी समस्याएं नहीं है। यहाँ पे आपको 800 से 1200 रुपये में आराम से रहना और खाना दोनों सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। जनकपुर के दर्शन करने के बाद आप काठमांडू जाकर पशुपतिनाथ भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं और पशुपतिनाथ के दर्शन करने के बाद आप मुक्तिनाथ महादेव के दर्शन भी कर सकते हैं। नेपाल एक बहुत खूबसूरत सा देश है। नेपाल और भारत के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक तीनों संबंध बहुत मजबूत हैं। तो आप सबको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगली वीडियो तक हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक नमस्कार, जय श्री राम।